अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपके दोस्त सैयद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अत्तारी ब्रदर्स चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। हम जहां भी होंगे मेरे बताए हुए उसके ऊपर अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। आज का वीडियो ख़ास करके जवानों नौजवानों से रिलेटेड है, मर्द हजरात से रिलेटेड है। तो जो बातें बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ला देगी। अगर हम सेक्स की बात करते हैं, सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करना है। सेक्स की बात करते हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं शीघ्र पतन की। किसी भी हकीम साहब के पास आप जाते हैं, कोई मुगल्लिस दे देता है, कोई गर्म दवा दे देता है, कोई बिल्कुल ठंडी दवा दे देता है। अब हम पता कैसे करें कि हमें कौन सी, क्योंकि दवाओं का एक अपना मिजाज होता है, उनकी एक प्रवृत्ति होती है और हर दवा का अपना अपना एक रिएक्शन होता है। समझ गए, जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है। तो आप जो दवा खा रहे हैं उसका रिएक्शन क्या है, यानी कि उसका जो मिलने वाले फायदे हैं वो क्या है। अगर मिसाल के तौर पर आपको गर्म बीमारी है और आप गर्म ही दवा खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी बीमारी जो है गर्मी की वजह से और बढ़ती चली जाएगी। आपको सर्द बीमारी हो, आप ठंडी दवा खा रहे हैं तो आपकी सर्द बीमारी की वजह से आपकी बीमारी और बढ़ती चली जाएगी सर्द अद्वियात की वजह से। तो सबसे पहले आज हम शीघ्र पतन का जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक पे आज हम बात करते हैं गर्म मिजाज वालों के लिए, ऐसे लोग जिनका मिजाज गर्म है। इसके लिए हम कहते हैं रिक्कत मनी यानी हिद्दत मनी। हिद्दत मनी एक नॉर्मल भाषा में आपको समझा दूं, मैं यूनानी लैंग्वेज में नहीं समझाता, एक नॉर्मल भाषा में समझा दूं कि आपकी मनी के अंदर किसी भी वजह से अगर गर्मी पैदा हो गई है, बहुत तेजी पैदा हो गई है, तो अक्सर बारहा ऐसा होता है कि ऐसे लोग जिनको शीघ्र पतन की शिकायत होती है उनकी मनी में गर्मी हो जाती है, बहुत तेजी हो जाती है। और तेजी होने के या गर्मी होने के कई वजूहात में वो अभी आपको बताऊंगा। जब ये तेजी हो जाती है तो इसकी वजह से जो खजाना मनी होता है उसको स्टोर नहीं कर पाता है और उसको जल्दी से खारिज करने की कोशिश करता है। इसी वजह से शीघ्र पतन हो जाता है। अब ये गर्मी, मनी में गर्मी होती कैसे है, इसका क्या पहचान इस सिम्टम्स है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये हिद्दत मनी जो ज्यादातर लोगों को होती है वो गर्म मिजाज वालों को होती है, ठीक है। या ऐसे लोग जो गर्मी में बहुत ज्यादा काम करते हैं, भट्टियों में काम करते हैं, या गर्म बहुत ज्यादा चीजें खाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसी गर्म दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी मनी में हिद्दत पैदा करके उसको रकीक यानी पतला कर देती है और सूरत इंजाल यानी कि शीघ्र पतन हो जाता है। और इसके ये मैंने लगभग सिम्टम्स इसके बता दिए हैं और इसकी वजूहात आपको बता दी हैं, ठीक है। तो शीघ्र पतन का एक मेन कारण होता है जो खास करके गर्म मिजाज वाले लोगों के लिए है, वो है आपका हिद्दत मनी यानी मनी में गर्मी पैदा हो जाना। अब आप बोलोगे हकीम साहब ये तो चलो हमें पता है, हमें सब हकीम साहब के पास गए, उन्होंने पकड़ा तेरे मसाने में गर्मी है, किसी ने बताया तेरी मनी में गर्मी है, तेरे वीर्य में गर्मी है, इसकी वजह से हो जाता है, ठंडी चीजें खा। तो कुल मिला के अब करना क्या है हकीम साहब ये बताओ। तो भाई आज एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और ख़ास करके मैं अपनी प्रैक्टिस में इसको चलाता हूँ और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, आप पेन कॉपी उठा लीजिए। कोई नुस्खा आपको नहीं बताएगा इतनी आसानी से ताकि आप उसको बना लें। मैं यूँ बताता हूँ, आप मेरे पास आ नहीं सकते तो कम से कम अपने बनाकर आप फ़ायदा उठा सकते हैं उस चीज़ का और अपनी बीमारी को दूर करके मुझे दुआएं दे सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट पेन कॉपी उठा लीजिए। नंबर 1 पे आपने लेना है तुख्मे सरवाली। ये बारीक तुख्म होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, बाद जगह सुर्ख माइल भी मिल जाते हैं। और आपने लेना है तुख्मे काहू यानी काहू के बीज। और तीसरी चीज आपने लेनी है तुख्मे खुरफा सियाह यानी काला। खुरफे के बीज काले होते हैं, ठीक है। सबूस इसबगोल यानी कि इसबगोल की भूसी, भूसी आपने नॉर्मल समझते ही होंगे। बीज कासनी ये लेना है आपने। और लेना है आपने किशनीज खुश्क यानी कि किशनीज यानी कि ये आपकी सूखा हुआ धनिया यानी कि जो साबुत धनिया होता है मार्केट में मिलने वाला, ये साबुत धनिया लेना है। और सबसे लास्ट की चीज है वो लेना है आपने तरबूज के मींग यानी तरबूज के जो बीज होते हैं, तरबूज के अंदर जो मींग होता है वो आपने मींग लेनी है। तरबूज के ऊपर का छिक्कल जो होता है जो बीज का वो हटा देना है, उसके अंदर जो मगज होता है वो आपने लेना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें इकट्ठी करने के बाद अब आपने करना क्या है, इनको बारीक पीस लेना है मिक्सर में या हवन दस्ते से भी आप इसको कूट सकते हैं। बारीक पीसने के बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद एक चीज और खरीदनी है मार्केट से, वो है शरबत नीलोफर।
शरबत नीलोफर आपको हमदर्द का यूनानी मेडिसिन में मिलेगा। आपको यूनानी जहाँ हमदर्द है, वैक्स है, और आपका अलीगढ़ है, दिल्ली है, वगैरह वगैरह जो यूनानी कंपनीज हैं उसको बनाती है शरबत नीलोफर। और आपने इसको पानी से भी ले सकते हैं और दवाई दूध से भी ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हिद्दत है तो लस्सी के साथ ले तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये चीज़ें लेने के बाद आपने शरबत नीलोफर पानी में या दूध में या दही में, आप लस्सी में सॉरी, आपने ये 4 ढक्कन शरबत नीलोफर डालना है आपने। और ये पाउडर जो है इसके अंदर चाहे तो घोल के आप पी लें, चाहे तो खाकर ऊपर से पानी या दूध इसके ऊपर पी लें। सुबह शाम 1 चम्मच निहार मुंह, सुबह को नाश्ते से आधा 1 घंटा पहले और रात के खाने से 2 घंटा पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। यकीन मानिए आपकी जो मसानी की यानी कि जो मनी की जो हिद्दत है, आपकी जो गर्मी की वजह से आपको शीघ्र पतन की शिकायत हो जाती है, इंशाल्लाह वो बिल्कुल धीरे धीरे आपको लगेगा बिल्कुल इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगी। तो ये नुस्खा सिर्फ गर्म मिजाज वालों के लिए है, सर्द मिजाज वाले इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। सर्द मिजाज वाले बोलेंगे यार सर जी हम क्या करें फिर? वैसे तो मैंने काफ़ी और नुस्खे डाले, उन्हें आप देख सकते हैं। बाकी हमारा बना बनाया कोर्स है, धात जरियान कोर्स के इसके नाम से हमने इसको मौसूम किया है, धात जरियान कोर्स। इसमें ये मोतदिल है, गर्म मिजाज वाले भी ले सकते हैं इसको, सर्द मिजाज वाले भी दे सकते हैं। तो वो आप चाहें तो हमारे यहाँ से आप मंगाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर भी दे रखा है, इस पर चाहें तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। वो नुस्खा ये नुस्खा अलग है, वो कोर्स है और ये एक छोटा सा नुस्खा है, ठीक है। तो दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। तो और परहेज में आपने तली भुनी चीज़ें, खटाई, गोश्त, मछली, अंडा, इन चीज़ों का आपने सख्ती के साथ परहेज करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। समझ में आ गई? तो बहुत ही मुख्तसर सा नुस्खा है और बहुत ही मुख्तसर सा कोर्स भी है, चाहे तो आप वो मंगा लें चाहे नुस्खा इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब खैर।